नमस्कार। आप सभी लोगों का अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारा योग से संबंधित चर्चा चल रही है, किस विधि से हमें प्राणायाम करने हैं, उस पे चर्चा चली हमारी। हमने बहुत से प्राणायामों का अभ्यास किया। जो मुख्य प्राणायाम है, उनका अभ्यास हमने किया। हमने आपको उनकी विधि बताई, किस प्रकार से वो करने हैं। अब हमारी चर्चा चलती रहेगी, आगे भी चलेगी। क्योंकि प्राणायाम में एक ऐसा आधार है हमारे पास, एक ऐसा हथियार है जिससे हम अपने जीवन को सहज बना सकते हैं। सर्वप्रथम एक ओम की लंबी गहरी ध्वनि और एक आवर्ती गायत्री मंत्र की, उससे प्रारंभ करेंगे अपनी आज की साधना को। भरे पूरा श्वास। ओ ॐ भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे, हमारा विषय है शरीर में स्थित शक्ति चक्रों का। शक्ति चक्र कितने हैं और हमारे शरीर के किस भाग में स्थित है, वो कहाँ कहाँ स्थित है, और हमारे शरीर के लिए वो क्या काम करते हैं, उनसे क्या मदद हमारे शरीर को मिलती है। जो हमारा शरीर बना हुआ है, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा भाग हमारा क्या काम करता है, किस भाग को हम अपनी क्रियाओं से सक्रिय बना सकते हैं। जब कोई भाग निष्क्रिय हो जाता है तो बीमारी बनता है। तो इस प्रकार से हम जो क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या ध्यान करते हैं, ये सब हमारे शरीर को सहज बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। जो प्राण प्रसारण केंद्र है हमारे, वो सक्रिय होते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में प्राण का संचार होता है, शोधन होता है प्राण का। प्राणायामों में आपको बताया गया था, उसमें बंध, कुंभक, चक्र, इन सब बातों की चर्चा हुई है। तो हमें ये भी हमारे उसमें होना चाहिए कि भाई बंध क्या है, कुंभक क्या है, और किस प्रकार से जो है ये हमें लगाने हैं। उसी प्रकार से शक्ति चक्र क्या है। जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान होता है तो उसमें हमारी जिज्ञासा ज़्यादा बढ़ती है उस कार्य को करने में। जब हम उसके बारे में पता चलता है, उसकी मूल बात का पता चलता है, मूल क्या है उसका, उससे क्या लाभ है। शक्ति चक्र, सात जो है चक्र हैं। शक्ति चक्र हमारे शरीर के अंदर मूलाधार है, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार। ये 7 चक्र है हमारे शरीर के। रीढ़ पे स्थित है शक्ति चक्र, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है। उसके बाद गले में है विशुद्धि चक्र, गले में। आज्ञा चक्र भ्रुकुटी के मध्य जो टीका बिंदी करने वाला स्थान है हमारा, वो आज्ञा चक्र का स्थान है। सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र, सिर का चोटी वाला जो भाग है हमारा, वो सहस्रार चक्र का भाग है। ये हमारे शक्ति चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र, इन 3 चक्रों के बारे में आज चर्चा करेंगे। बाकी 4 चक्र जो है हमारे, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो मूलाधार चक्र जो हमारा रीढ़ का अंतिम छोर है, गुदा द्वार से थोड़ा सा ऊपर मूलाधार चक्र का स्थान है। ये अपान प्राण को प्रभावित करता है। ये सारे चक्र हमारे प्राण को प्राण प्रसारण केंद्र है, उनको प्रभावित करते हैं प्राण को। गुदा से 2 उंगल ऊपर रीढ़ पर है इसका स्थान। नाभि से लेकर के पैर के अंगूठे तक जो भी क्रियाएं होती हैं सब इसी चक्र की वजह से होती हैं। इस चक्र को हमें सक्रिय रखना है अपने योगाभ्यास के माध्यम से। जो संपूर्ण निष्कासन है हमारी क्रियाओं का, मलमूत्र का निष्कासन, वो सब प्रभावित होता है अपान प्राण से। उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र। मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर, 2 उंगल ऊपर, जनेंद्रियों के पीछे, जो जनेंद्रियां हमारी उनके पीछे स्वादिष्टान चक्र का स्थान है रीढ़ पे। इससे व्यान प्राण प्रभावित होता है, जल तत्व प्रभावित होता है। मूलाधार से पृथ्वी तत्व प्रभावित होता है। 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। तो स्वादिष्टान चक्र से, जो स्वादिष्टान चक्र का स्थान है, उससे हमारे जल तत्व प्रभावित होता है। संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण करता होता है इससे। जो स्वादिष्टान चक्र है उसको सक्रिय रहने से हमारे शरीर में रक्त का भ्रमण होता है, संपूर्ण शरीर। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक पीछे। समान प्राण प्रभावित होता है। पहले आया था अपान प्राण, नाभि से लेकर अंगूठे तक की जो क्रियाएं हैं जिसमें निष्कासन क्रिया मुख्य है वो प्रभावित होती है। फिर उसके बाद आया था स्वादिष्टान चक्र, व्यान प्राण, जिससे कि संपूर्ण शरीर में रक्त का भ्रमण होता है। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे स्थान है इसका, रीढ़ पे। समान प्राण प्रभावित होता है। नाभि मूल के पीछे रीढ़ पे है इसका जगह। अग्नि तत्व इससे हमारा प्रभावित होता है। जो भी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर है, नाभि से हृदय तक भोजन का रस निकालना तथा उसका शरीर में विचरण कराना। जो भोजन हम करते हैं उसका रस निकलता है, शरीर में वो जाता है, तो वो काम है मणिपुर तत्व का। अग्नि तत्व प्रभावित हुआ है और मणिपुर चक्र का, इससे अग्नि तत्व हमारे शरीर का प्रभावित रहता है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये सारे तत्व इन शक्ति चक्रों से प्रभावित होते हैं। बहुत बढ़िया विषय है आज का। जुड़े रहें, बने रहें, पूरी वीडियो को देखें। बहुत बढ़िया ज्ञान दिया जा रहा है। तीनों जो शक्ति चक्र है हमारे, उसके बारे में हमने चर्चा करी। अपान प्राण, व्यान प्राण और समान प्राण। समान प्राण नाभि से हृदय तक भोजन का रस निकालना, उसको वितरण करना, ये समान प्राण का कार्य है। जो समान प्राण है वो नाभि से हृदय तक उसके कार्य है। जो भी कार्य नाभि से हृदय तक होते हैं वो समान प्राण हमारा करता है। इसलिए इसका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। मणिपुर चक्र नाभि वाले भाग पे है। इसमें हम पुराने लोग जो थे, हमारे महिलाएं तगड़ी बांधती थी, तो तगड़ी कमर पे बांधी जाती है, उससे हमारा मणिपुर चक्र प्रभावित रहता है। इस प्रकार से बहुत बढ़िया बढ़िया बातें इसमें आएंगी। आप जुड़ें, सुनें,
बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिससे कि हमारा जीवन पूरा परिवर्तित हो जाएगा। जीवन किस प्रकार से जीना है ये योग सिखाता है हमें। हमारे संस्थान द्वारा निःशुल्क योग साधना दी जा रही है। मैं बीपी थपलियाल, प्रोफेशनल एडवोकेट, मेरठ से योग विज्ञान संस्थान का योग इंस्ट्रक्टर, जो निःशुल्क हम पाते हैं संस्थान से, संस्थान के माध्यम से, वो हम आप लोगों तक निःशुल्क पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कोई शुल्क नहीं है। जीवन अहम है, बाकी सब चीजें गौड़ हैं। आप जीना सीखिए। जीने की कला है योग, जीना सिखाता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप सबका।